वृद्धों पे हो रहे अत्याचार को रोकना क्या जरूरी है, इसको लेकर आपको बता दें। आप अपनी राय अवश्य भेजें आपके पास पड़ोस में, और जो भी वृद्ध अगर सीनियर सिटीजन रहते हैं, अगर आपके पास भी कोई किसी तरह का वृद्धों पे अत्याचार होता है तो आप भी इस खबर में कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र राणा और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव फरीदाबाद न्यूज और हिंदुस्तान जज्बा। आपको बता दें कि जो यहाँ पे विशाल प्रोग्राम का आयोजन किया गया है मानव रचना में और दक्ष फाउंडेशन के द्वारा, आपको बात कराएंगे। अभी हमारे साथ में है जो हिमाचल प्रदेश के महानिदेशक हैं, पूर्व आईपीएस संजय कुंडू जी, पूरी जानकारी दिलवाएंगे आपको। नमस्कार, मेरा नाम संजय कुंडू है। मैं पूर्व में आईपीएस अधिकारी रह चुका हूं और मैं पुलिस महानिदेशक हिमाचल प्रदेश था लंबे समय के लिए, और रिटायरमेंट के बाद मैं फरीदाबाद में रहता हूं। और मेरी रिटायरमेंट के बाद दक्ष फाउंडेशन, जो समाज सेवा में बहुत अच्छा काम कर रहा है, उन्होंने मेरे को इन्वॉल्व किया और मैं सीनियर एडवाइजर हूं पॉलिसी और गवर्नेंस में। और दक्ष फाउंडेशन समाज के लिए अलग अलग काम करता रहता है। एक बहुत बड़ा इशू है एल्डरली या वृद्ध जो लोग हैं उनकी देखभाल का, और आज उसी पे एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जा रही है दक्ष और मानव रचना यूनिवर्सिटी के द्वारा। मैं मानव रचना यूनिवर्सिटी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। उनकी एक फाउंडेशन है जो एल्डरली पे या वृद्ध पे काम करती है, और बड़ा नेक एक इशू है लेकिन काफी नेग्लेक्टेड इशू है। जैसा कि आज सारे वक्ताओं ने बताया कि हमारे वृद्ध की जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है और 2050 तक ये करीब 35 करोड़ पहुंच जाएगी। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है और किसी वजह से आज इसको इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही। तो ये आज का जो हमारा पूरा कार्यक्रम है ये इसी को हाईलाइट करने के बारे में है। तो आज इसमें एक इनॉग्रल सेशन हुआ और शाम को वैलिडेक्शन सेशन होगा जिसमें माननीय मंत्री जी आएंगे। एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का भी एक सेशन होगा और 4 सेशन जो है टॉपिक्स पे होंगे, अलग अलग टॉपिक्स पे, जिसमें विशेषज्ञ जो है वो अपनी राय रखेंगे। और आशा करते हैं शाम तक जो वृद्ध लोग हैं और जो एल्डरली लोग हैं उनकी केयर, प्रोटेक्शन और उनके वेलफेयर के बारे में कुछ एक अच्छे विचार, ये एक मंथन हो पाएगा, जिससे कि मेरे को लगता है कि आगे इनके भले के लिए, भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए एक रूपरेखा बन सकेगी। जहाँ दक्ष फाउंडेशन अपनी जो ये पहल कर रहा है, अच्छी सराहनीय पहल, क्योंकि बुजुर्गों को जिस तरह से आपने बताया काफी गंभीर मुद्दा है और भूल चुके हैं। तो आगे जैसे सरकार है, सरकार से किस तरह से मदद ली जाएगी, या ताकि वो बुजुर्गों के लिए कुछ ऐसी योजनाएं लेकर आए जिसमें आप ये चिंता जता रहे हैं, ये जो सेशन चल रहा है, तो सरकार से क्या? देखिए, ऐसा कुछ तो स्वयं ये जो वृद्ध लोग हैं, एल्डरली लोग, इनको करना पड़ेगा, कुछ उनके परिवार को करना पड़ेगा, फिर एक जो पहलू है जो वो समाज देखेगा और फिर सरकार देखेगी। ठीक है, तो अलग अलग जो इसमें जो हमारे सुझाव होंगे उसको हम आगे ले जाएंगे। अभी हाल ही में एक वक्ता ने बताया जो इस मामले में एक्सपर्ट है कि सरकार को इस के बारे में नीति बनानी पड़ेगी। आप देखते हो कि हर राज्य में विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एक मंत्रालय होता है, केंद्र में भी एक मंत्रालय है, लेकिन मेरे को लगता है समय आ गया है कि इसमें वृद्ध या एल्डरली भी आपको जोड़ने पड़ेंगे। उन्होंने बताया कि खाली 8% लोग ऐसे हैं वृद्ध में जिनको पेंशन मिलती है, जिनका कोई कमाई का साधन है, बाकी 92% क्या करेंगे? नेग्लेक्ट की प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, कोई इनको देखता नहीं है, अब्यूज की प्रॉब्लम हो गई है, उनके साथ मारपीट करते हैं। ठीक है, एक जज साहब ने बताया कि जब एक बार वो प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम कर देते हैं, बच्चे उनको बेदखल कर देते हैं। तो इनके इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। मैंने जैसे शुरू में बताया कि नेग्लेक्टेड था, किसी वजह से इस पे पूरा ध्यान नहीं दिया। हम ये मानते थे कि हमारा जो पुराना जॉइंट फैमिली सिस्टम है जिसमें सब मिलजुल के अच्छी तरह रहे और वृद्ध लोगों की, बड़े लोगों की बड़ी रिस्पेक्ट हो, ऐसा नहीं है। आज के दिन में सारा सिनेरियो बदल गया है और आज के सिनेरियो को, और जो फ्यूचर में, भविष्य में होने वाला है, उसको देख के हम सरकार को अपनी रिकमेंडेशन देखें। और मेरे को लगता है
कि सरकार इस पे गंभीरता से विचार करेगी, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है और नेग्लेक्टेड मुद्दा है। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल है। 2 दशकों में जो वृद्धाश्रम है उनकी संख्या काफी बढ़ चुकी है, यानी कि 50 से 100% पर आ चुकी है। तो क्या रीजन है कि किस प्रकार इनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है? क्या इसके ऊपर कोई सकारात्मक कोई चिंतन आपके यहाँ हो? देखिए, आप जानते हैं पहले तो जॉइंट फैमिली सिस्टम था, दादा से लेके पोते से लेके परपोते एक ही परिवार में रहते थे। आज जॉइंट फैमिली सिस्टम ब्रेक डाउन हो गया है। सोशल फैब्रिक है वो भी ब्रेक डाउन हो गया है। घर में भी रहते हैं, सब अपने मोबाइल पे लगे रहते हैं, वो आपस में बात नहीं करते। हनीफ कुरैशी साहब जो चीफ गेस्ट थे पहले सेशन में, इनॉग्रल सेशन में, उन्होंने रिलेशनशिप की बात की थी। अगर रिलेशनशिप, रिश्ते ही टूट जाएंगे तो पूरा समाज बिखर जाएगा। ये आपकी बात सही है, वृद्ध आश्रम की संख्या बहुत बढ़ रही है। अब तो मैं देहरादून गया था, एक वहां वृद्ध आश्रम है जो 5 स्टार होटल से अच्छा है, क्योंकि वृद्धों में भी कई लोग हैं जो साधन संपन्न है, वो रह सकते हैं। मेरे को लगता है कि मैंने भी अपने भाषण में बोला, ये सिल्वर इकोनॉमी की बात होनी चाहिए और सिल्वर डिविडेंड की बात होनी चाहिए। आज के दिन में हमारी विचारधारा ये है कि ये जो वृद्ध लोग हैं ये समाज पे बोझ है। ये इस विचारधारा को हमको बदलना पड़ेगा। हमको सिल्वर इकोनॉमी का देखना पड़ेगा, सिल्वर डिविडेंड, क्या ये समाज में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दूसरी बात है कि आज टेक्नोलॉजी का बहुत पेनिट्रेशन हो गया है। टेक्नोलॉजी से जीवन बहुत आसान हो गया। डिजिटल टेक्नोलॉजी का तो भारत में बहुत पेनिट्रेशन हो गया। यूपीआई सिस्टम जो पूरे दुनिया में चल रहा है भारत से निकला है। लेकिन साथ के साथ क्या है कि हमारे जो वृद्ध है ये डिजिटली लिटरेट नहीं है, टेक्नोलॉजिकली लिटरेट नहीं है, तो वो कैसे आज के सिस्टम में कैसे जी पाएंगे। उनके साथ धोखाधड़ी हो जाती है, साइबर क्राइम हो जाता है, साइबर फ्रॉड हो जाता है, डिजिटल अरेस्ट करते हैं, और ये जो बदमाश लोग हैं ऐसी लोगों को टारगेट करते हैं। तो इनके इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। किसी वजह से आज दिन आ गया है, इस पे गहन चर्चा होनी चाहिए और इसमें जिसके जिम्मे जो कार्य है वो होना चाहिए। और जैसे मैंने इससे पहले बताया, आज आवश्यकता है कि एल्डरली की भी एक मंत्रालय हो। ऐसा नहीं हो कि ये फुटबॉल की तरह एक दूसरे के बीच में चलता रहे। आज इतना नंबर हो गया है, इतनी जनसंख्या हो गई है कि इसका एक अलग मंत्रालय होना चाहिए। और